जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 कि कैसे बना अयोध्या में राम मंदिर। रघुवर की देश में बाबर ने आकर के हमारे 35,000 मंदिरों को ध्वस्त करके उसके ऊपर अपना गुंबज खड़ा कर लिया और हम हिंदू लोग सोते रहे। जब अयोध्या में कार सेवकों ने आंदोलन की थी 1992 में, मैं आपको बताना चाहूंगा दिगंबर अखाड़ा श्री महंत रामचंद्र दास जी नायक जननायक बनकर के आंदोलन की उन्होंने शुरू की, प्रारंभ की महाराज दिगंबर अखाड़े का। उसके साथ में मुरली मनोहर जोशी जो कि सब लोग जानते नेता थे, अशोक सिंघल जी ये भी नेता थे, उमा भारती ये भी नेता थी, साध्वी रितंभरा देवी साध्वी रितंभरा दीदी रितंभरा ने भी जेल तक की यातना भोगा। साथ में लाल कृष्ण अडवाणी जिन्होंने रथ यात्रा निकाला और बिहार में जाकर के लालू ने रथ यात्रा को रोक दिया। नित्य गोपाल दास जो अयोध्या के छावनी टेंट के महंत हैं, नित्य गोपाल दास जी महाराज, ऐसे चिन्मयानंद जी महाराज, ऐसे विनय कटिहार जी, ऐसे तमाम स्वामी परमानंद जी जो साध्वी रितंभरा के गुरु जी थे, इन्होंने भी वहां पे बहुत सारे योगदान। ऐसे तमाम कितने हस्तियों ने उस अयोध्या में राम मंदिर के लिए गुहार पुकार और आंदोलन में एकत्रित होकर के आवाज लगाया। और साथ में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि 14 जनवरी 1992 मोदी जी भी वहां पे जाकर के मुरली मनोहर जोशी के साथ जाकर के अयोध्या में राम जी का उस टेंट के नीचे बैठे रामलला का दर्शन करने के लिए मोदी जी भी गए मुरली मनोहर जोशी के साथ। और एक पत्रकार ने मोदी को जब पूछा कि अब दोबारा कब आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने वहां पर जाकर के पूरे 5 मिनट तक टकटकी लगा करके उस टेंट में बैठे हुए राम लला का दर्शन करके उनकी आंखें स्तंभन हो गई थी और देखते ही रह गए थे। और वो विचित्र उस दृश्य को देख करके मन ही मन सोच रहे थे कि ये क्या दशा में देख रहा हूँ। और मोदी जी को मुझे लगता है कि उस समय अच्छा नहीं लगा। एक पत्रकार के पूछने पर मोदी जी ने कहा कि जब मैं तभी आऊंगा दोबारा। जब पत्रकार ने पूछा कि दोबारा कब आप आओगे अयोध्या में, तो मोदी जी ने कहा कि जब राम मंदिर बनेगा तभी मैं आऊंगा। तो आज देखो भगवान राम ने ऐसे व्यक्ति के हाथों से राम का मंदिर का उद्घाटन भी करवाया, जिसने संकल्प लिया था कि जब मंदिर बनेगा तभी मैं आऊंगा। और तब से 14 जनवरी 1992 से लेकर के नरेंद्र मोदी जी, जब तक राम जी का फैसला नहीं हुआ, राम जी का जब वहाँ पे नींव नहीं रखा गया, तब तक अयोध्या में प्रवेश तक नहीं किया। 1989 यानी कि 1989 और 1990 में खुदाई हुई और खुदाई में मूर्तियां मिली, सूर्य के चिन्ह मिला, पताका मिला, हाथी मिले, घोड़े मिले, रथ के पहिया मिले, रथ के चिन्ह मिले, मंदिर के अवशेष मिले, मंदिर के अवशेष यानी कि मंदिर की घंटियां मिली, मंदिरों की मूर्ति मिली, शिवलिंग मिला। उसके बाद भी हम हिंदू लोग मरते रहे, बोलते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन फिर भी हिंदुओं को सुना नहीं गया। इतना कुछ मिलने के बाद भी कोर्ट में, कचहरी में दौड़ना पड़ा और मेरे राम टेंट के नीचे बैठे रहे और हम हिंदू लोग देखते रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा 3, 4 नहीं, 5 नहीं, सैकड़ों लोग शहीद हो गए। गोलियां लगी, गोलियां खा करके खून का बाहर कर दिया और खून से राम भक्तों ने, कार सेवकों ने वहां पे अपने खून से राम नाम का, अपने हाथों से खून से राम नाम लिखा। उन्होंने अपने हाथों से अपने खून, शरीर के खून जो निकल रही थी, उस खून से जमीन पे राम लिखा। गोली चला करके कार सेवकों के ऊपर। और वहां पे 2 मुखिया जो व्यक्ति थे जिन्होंने उस बाबर के ढांचे को गिराने के लिए उस ढांचे के ऊपर चढ़ करके उसकी शीश को तोड़ करके उनके ऊपर राम लला का झंडा, पताका जब लहराने के बाद जब वो 2 बंधु थे जिसका नाम था राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, जिसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं था, एक 23 साल का था और एक 20 साल का नौजवान नवयुवक लड़का था। और उस लड़के ने, दोनों भाइयों ने मिलकर के उस मस्जिद के ऊपर चढ़ करके, गुंबज के ऊपर चढ़ करके उसकी शीश को तोड़ करके उनके ऊपर भगवा रंग मेरे राम लला का झंडा लहराया, पताका लहराया। और पताका लहरा कर जब वो नीचे आए तो छाती ठोक करके कहने लगे कि हमने उस मस्जिद के ऊपर झंडा लहराया। और मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी नरसंहार हुआ। पूरी कोठारी बंधु सहित कार सेवकों के जत्था के ऊपर गोलियां बरसाया गया।
गोलियों से भुना गया महाराज, गोलियां चली गई। इस तरीका से भयंकर भयंकर वहाँ पे तकलीफ और भयंकर नरसंहार करके अयोध्या को बचाने वाले शहीद हुए आत्माओं को मैं नमन करूंगा। आज हमारे राम का मंदिर बन रहा है। योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगा। जैसा भी है, मेरे रामलला का घर निर्माण होकर के तैयार हुआ है। रामलला का वहाँ पे स्थापना हो रही है। मैं उसके लिए गदगद हूँ और आप सभी हिंदुओं से आग्रह करूँगा कि अवश्य अयोध्या में जाएं और वहाँ की मिट्टी को अपने माथे में जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।